दोस्तों आज 4 फरवरी 2021 यानी कि दोस्तों गुरुवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज की ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत जानते हैं दोस्तों देश और दुनिया की 20 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें, जहां पर हर एक खबर काम की है और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी मुख्य खबर से। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, 72 घंटों के अंदर मिलेगा फसलों का भुगतान। जी हाँ, दरअसल सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें सरकार ने कहा कि खरीद केंद्रों पर धान की खरीद जो सुचारू रूप से जारी रहेगी और किसी भी एमएसपी खरीद केंद्र पर किसान परिवार जो अपनी फसल बेचता है ना दोस्तों, उसको 72 घंटों के अंदर अंदर फसल का जो भुगतान है वो गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया जाएगा। और वहीं आपको बता दें दोस्तों की सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 50 रूपए की बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि अब 1975 रूपए गेहूं का भाव जो है वो तय किया है। और 1 अप्रैल से ही दोस्तों गेहूं की खरीद भी यहाँ पर एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना चालू कर देगी। तो सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है कि मात्र 72 घंटों में दोस्तों आपका जो पेमेंट है ना वो आपके बैंक के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को गद्दी से उतार देने की दी है धमकी। दरअसल केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए दोस्तों कल बुधवार को जिंद में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के जो प्रमुख नेता है ना दोस्तों राकेश जी टिकैत भी शामिल हुए थे। टिकैत ने इस दौरान केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने महापंचायत में भारी संख्या में जुटे किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दी और कहा कि अगर कृषि बिल वापस नहीं लिया तो दोस्तों गद्दी वापसी की बात करेंगे। साथ ही राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार के पास अक्टूबर तक का समय है। अगर सरकार इस दौरान बिल वापस नहीं लेती है तो दोस्तों इस बार 40 लाख ट्रैक्टर से किसान दिल्ली मार्च करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों किसान आंदोलन का जो रुख है ना वो अब मोदी जी को गद्दी से उतारने का है, यानी कि प्रधानमंत्री पद से हटाने का है अगर वो कृषि कानून को वापस नहीं लेते हैं तो। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय विचार में वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि बालिग होने तक लड़की को अपने पति के साथ रहने की अनुमति नहीं, हाईकोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले में कहा गया कि एक नाबालिग लड़की को बालिग होने तक उसके पति के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकी। बालिग होने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर लड़की की उम्र 18 साल की होना, ठीक है ना। आपको बता दें बालिग होने पर वह अपने विवाह को मान्यता दे सकती है या फिर इसे शून्य करार देकर अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है। आपको बता दें दोस्तों की अदालत में मौजूद एक लड़की ने इस तथ्य को स्वीकारा कि उसने अपनी मर्जी से एक लड़के से शादी करी और वो अपने माता पिता के साथ में नहीं रहना चाहती। उस टाइम दोस्तों लड़की की जो उम्र है ना वो 16 साल की है। अदालत ने संबंध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि कानून के मुताबिक ये शादी शून्य है, इसलिए जब तक लड़की बालिग नहीं हो जाए तब तक लड़की की मर्जी होने पर भी दोस्तों अपने पति के साथ नहीं रह सकती है। 18 साल की होने के बाद लड़की की इच्छा पर निर्भर होगा कि वह शादी को माने या नहीं माने। और हाँ, लड़की अगर अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती है तो दोस्तों उसे सुरक्षित आश्रय गृह सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया है कोर्ट ने। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि 12वीं और स्नातक पास लड़कियों को सरकार देगी 50-50 हजार रूपए। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर लड़कियों की बेहतर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार के इस कदम से पैसों के अभाव में दोस्तों आगे की पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होने वाली बेटियों को काफी ज्यादा मदद भी मिल सकी है। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार की नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने पर दोस्तों 12वीं पास और ग्रेजुएशन के बाद 50,000 रूपए की जो आर्थिक सहायता राशि है वो देने का ऐलान किया है। आपको बता दें बिहार राज्य मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लॉन्च करी है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना के अंतर्गत केवल कुंवारी लड़कियां यानी कि जो अविवाहित अनमेरिड लड़कियां हैं उनको 25 और 50,000 रूपए की आर्थिक सहायता राशि देने की मंजूरी दे दी है। मतलब कोई भी लड़की अगर 12वीं पास हो जाती है और दोस्तों आगे की पढ़ाई अगर वो जारी रखना चाहती है ना तो उसको 25,000 रूपए की सहायता राशि जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी। और वहीं अगर कोई लड़की स्नातक पास हो जाती है, ग्रेजुएशन कर लेती है और दोस्तों आगे और ज्यादा पढ़ाई करना चाहती है, अगर दोस्तों उनके परिवार की कंडीशन सही नहीं है तो दोस्तों सरकार के द्वारा 50,000 रूपए की सहायता राशि जो है ना वो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर दी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि असम में इस महीने से बंद हो जाएंगे सभी सरकारी मदरसे, बदल जाएंगे सामान्य सरकारी स्कूल में। जी हाँ, दरअसल असम राज्य में सभी सरकारी मदरसों को आगामी 1 अप्रैल से बंद कर दिया जा रहा है। ऐसे में 620 ऐसे संस्थान को आम स्कूलों में बदल दिया जाएगा और राज्य सरकार ने अपने सेक्युलर स्वरूप के कारण धार्मिक शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया है। आपको बता दें गुवाहाटी विश्वविद्यालय के एक मुसलमान प्रोफेसर के द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि अधिकांश माता पिता को भी ये पता नहीं होता है कि उनके बच्चों को मदरसे में सामान्य विषय पढ़ाई ही नहीं जाती है। मदरसों में केवल मुस्लिम शिक्षा पर जोर दिया जाता है। इसी के मद्देनजर दोस्तों सरकारी मदरसे जितने भी है जो सरकारी सहायता से चलते हैं,
सरकारी फंड से चलते हैं उनको बंद करके दोस्तों उनके स्थान पर सामान्य सरकारी स्कूलों में उनको बदल दिया जाएगा। तो इस तरह की एक व्यवस्था जो दोस्तों यहाँ पर लागू करी है। चलिए भारतीय रेलवे को लेकर दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय रेलवे 28 फरवरी तक दे रहा है 2000 रुपए का कैशबैक। बस करवाना होगा ये मात्र छोटा सा काम। तो IRCTC इन दिनों ग्राहकों को IRCTC आई मुद्रा वीजा यानी कि रुपए कार्ड पर 2000 रुपए के कैशबैक देने की सुविधा दे रहा है। तो अब IRCTC आई मुद्रा की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है ना, इससे कोई भी खरीदारी करते हैं दोस्तों ट्रेन के अंदर तो आपको कैशबैक मिलेगा 2000 रुपए का। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि चिकन के दाम में आई बड़ी गिरावट, 35 रुपए किलो पहुंचा रेट। इस भाव में बिक रहा है लेग पीस। दोस्तों बर्ड फ्लू के चलते चिकन और अंडे के दाम इस तरह से गिर गए हैं कि अभी तक संभलने में नहीं आ रहे हैं। देश ही नहीं दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी चिकन मंडी है ना गाजीपुर मंडी, जिसमें अगर आज के चिकन के भाव की ताजा बात की जाए तो दोस्तों आज चिकन जो है ना वो 35 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। मतलब इस तरह से चिकन की रेट हो चुकी है कम, और इसी के साथ दोस्तों अंडों के भाव भी लगातार गिरते जा रहे हैं। हालात यह है कि दोस्तों गाजीपुर मंडी में दोस्तों चिकन रेट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर चिकन के दाम लगातार नीचे आ रहे हैं और इसके चलते पोल्ट्री फार्म मालिकों में हाहाकार मचा हुआ है। बाजार की हालत के चलते उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है और वहीं लेग पीस के साथ ही दोस्तों चिकन टंगड़ी के दाम भी कम हो गए हैं। आपको बता दें एक बहुत ही बड़ा वर्ग है ना जो दोस्तों बर्ड फ्लू बीमारी जो वायरस नामक एक सी बीमारी आई थी ना, उसके बाद यहाँ पर चिकन खाना या फिर अंडे वगैरह खाना जो है वो बंद कर दिया था। चलिए महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही कि 15 फरवरी से खुलेंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज। शिक्षा मंत्री ने कर दी है बड़ी घोषणा। तो महाराष्ट्र में कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके अनुसार शिक्षण संस्थान जो है दोस्तों 15 फरवरी 2021 से फिर से खुल जाएंगे। और इस संबंध में राज्य के शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी भी दी है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में राज्य सरकार का एक नियम रहता है कि स्कूल कॉलेज के अंतर्गत विद्यार्थियों को 75% उपस्थिति दर्ज करवाना जरूरी होता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए ये जो नियम है ना इस बार हटा दिया गया है। इस बार इस नियम में ढील दे दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों चर्चा करते हैं आज के ताजा मौसम समाचारों की। तो दोस्तों आज 4 फरवरी 2021 के अगर मौसम समाचारों की बात करें तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आज के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और लद्दाख तक दोस्तों कई जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जिसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बादल छाने और गरज के साथ हल्की बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। देश के बाकी सभी हिस्सों में मौसम जो है दोस्तों मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना है। बिहार में हवाओं का रुख उत्तरी दिशा से बना रहेगा, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान बिहार में दोस्तों बहुत ही तेज सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं राजस्थान के भी पश्चिमी भागों में दोस्तों तापमान जो है लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों मौसम जो है एक बार फिर से रुख बदल सकता है, तापमान और भी ज्यादा बढ़ सकता है, कोहरा बढ़ सकता है। जिसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पर बर्फबारी होना और कई जगह पर बारिश होने के चलते इस तरह का जो एनवायरमेंट बन सकता है। वैसे दोस्तों आप कौन से गाँव से फिर राज्य में रहते हैं जहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि हमारा जो वीडियो है ना वो आखिर कहाँ तक पहुँच रहा है। चलिए कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि सबसे तेज गति से 40 लाख लोगों को टीका लगाने वाला देश बना भारत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है बड़ी घोषणा। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल बुधवार को कहा कि 18 दिन के अंदर देश में 40 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगा दिया गया है और इसके साथ भारत सबसे तेज गति से इस आंकड़ों को छूने वाला देश बन गया है। बुधवार सुबह तक देश में 41 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 रोधी टीके जो दोस्तों लगा दिए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ही टीका लगाया जा रहा है। दोस्तों भारत देश का पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बन चुका है। 41 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को कोरोना वायरस का टीका लग चुका है। हालांकि कोरोना वायरस नामक बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या भी भारत देश में 1 करोड़ को पार कर चुकी थी और दोस्तों ये संख्या भी पूरे विश्व में अपने आप में एक रिकॉर्ड थी। संपूर्ण विश्व में भारत देश ऐसा देश था ना जिसमें कोरोना वायरस के 1 करोड़ से ज्यादा मरीज जो है ना वो दोस्तों ठीक हो चुके और वहीं कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य अंडमान और निकोबार बन चुका है। लास्ट 4 मरीज थे ना दोस्तों वो भी ठीक हो चुके हैं। इस पूरे राज्य में अब एक भी मरीज नहीं है। चलिए रेलवे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस महीने से दौड़ेगी 32 नई ट्रेनें। जानते हैं इसके बारे में लिस्ट। तो यहाँ पर कोरोना की वजह से काफी ट्रेन रोक दी गई थी, लेकिन अब वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद रेलवे ने फिर से ट्रेन को शुरू करने का फैसला लिया है। कुछ पुरानी ट्रेनों को फिर से चलाया जाएगा और इसके साथ ही कुछ नई ट्रेनों की भी अनुमति जो यहाँ पर दी जा सकती है। आपको बता दें रेलवे विभाग जो है ना वो दोस्तों बहुत ही जल्द लोकल ट्रेनों को भी चालू करने की अनुमति जो दे सकता है। फिलहाल ट्रेनें तो पटरियों पर दौड़ती है, लेकिन केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन यात्रा की अनुमति दी जाती है जिनका रिजर्वेशन हो रहा है, जिनका टिकट कंफर्म हो रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि किसान नरसंहार से संबंधित ट्वीट नहीं हटाने पर सरकार ने ट्विटर को दे दी चेतावनी।
दरअसल भारत सरकार ने ट्विटर को एक नोटिस भेजा है। ट्विटर का मतलब पता है ना दोस्तों, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जिस तरह से अपन ये चलाते हैं ना, उसी तरह से ट्विटर भी एक सोशल मीडिया कंपनी है। आपको बता दें, ट्विटर में देश के जो किसान है उनके नरसंहार का आरोप लगाने वाले ट्वीट्स को हटाने के उसके आदेश का पालन नहीं करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेतावनी जारी की है। दरअसल किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक विवादित हैशटैग चलाया जा रहा था और हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेसो नायडू के साथ कंटेंट जो ट्विटर पर पोस्ट किए गए थे, जिसे सरकार ने भड़काऊ करार दिया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए एक नोटिस में कहा गया था कि दोस्तों ट्विटर ने इस अभियान को अप्रमाणित आधार पर समाज में दुरुपयोग, भड़काने और तनाव पैदा करने के लिए प्रेरित किया है। भारत सरकार का कहना है कि नरसंहार के लिए उकसाना भारत की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि कानून और व्यवस्था के लिए खतरा है। ऐसे में ट्विटर को एक चेतावनी जारी की है कि दोस्तों किसान नरसंहार से संबंधित सारे के सारे ट्वीट या तो हटा दिए जाए, नहीं तो दोस्तों ट्विटर के जो बड़े अधिकारी है ना, उनको गिरफ्तारी का आदेश भी जारी किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आखिर में एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए भारत का वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और सही जवाब देने वाले किन्हीं 2 खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, ये गिवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। ओके तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।